नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीता माता के जन्म की रहस्यमयी पौराणिक कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण ग्रंथ को तो हम सभी जानते हैं, जिसमें माता सीता के जन्म का वर्णन और संपूर्ण रामायण का वर्णन किया गया है। तो आज हम माँ सीता के जन्म के बारे में दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भगवान राम की पत्नी सीता, यानी कि जिन्हें हम जानकी के नाम से भी जानते हैं, वो उसका उनका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे जनक की संतान बन के आई और कैसे रचाई भगवान राम से शादी और कैसे बनी राम के विनाश का कारण। रामायण में माता सीता का कैरेक्टर सबसे सुंदर है और हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में माँ सीता का वर्णन बहुत ही सुंदर और अच्छा दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में सीता को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षस नाशिनी, पतिव्रता स्त्री आदि कई गुणों वाली मानते हैं। इनके वनवास के कृत्य के बारे में तो आप जानते ही हैं। माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक वनवास में बिताए और इसी से इन्हें पवित्र पतिव्रता नारी के रूप में भी जाना जाता है। और रावण के हरण के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो उनकी पवित्रता को झलकाता है। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर इस कन्या का जन्म हुआ कैसे है। तो अगर आप यही बात जानना चाहते हो तो आप सही चैनल पर पहुंचे हो। तो अब हम आपको आगे की कहानी बताते हैं और इसके साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि ये कन्या एक रावण के वध का कारण कैसे बनी। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था। लोगों के पास अनाज के दाने खत्म होने वाले थे और उधर इंद्रदेव भी नाराज थे। इस वजह से कोई भी खेती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंद्रदेव बारिश नहीं कर रहे थे और सूखे की वजह से आसपास के मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी भी मारे जाने लगे। ये देखकर वहां के राजा जनक को चिंता सताने लगी। उन्हें अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी थी। वो किसी भी तरह से अपनी प्रजा को बचाना चाहते थे, इसलिए वो सीधा वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंच गए। फिर ऋषि वाल्मीकि ने जनक की बात परेशानी समझी और उन्हें कहा कि तुम्हें सूखे से निपटने के लिए खुद धरती पर हल चलाना होगा, जिससे ही तुम्हारी सूखे की समस्या समाप्त होगी। फिर राजा जनक ने ऐसा ही किया और उन्होंने खुद हल जोतने की सोची और जैसे ही उन्होंने धरती पर हल चलाया तो उनकी धरती में से भयंकर सी आवाज आई। तो राजा जनक उसको देख के डर गए। वो आकाश की तरफ देखने लगे, लेकिन वो आवाज आकाश की तरफ से नहीं बल्कि धरती में से आ रही थी। फिर राजा जनक ने जैसे ही नीचे देखा और ध्यान से देखा तो उसमें कुछ चमक रहा था। फिर ध्यान से देखा तो वो कुछ चमकती हुई सी चीज थी। फिर राजा ने उसे खोदने की कोशिश की और खोद के देखा तो उसमें सोने का बॉक्स था और वो आधा खुला हुआ था। फिर राजा ने अपने आदमियों को बुलाकर उस बॉक्स को जैसे तैसे करके बाहर निकाला और बाहर निकाल के जैसे ही राजा ने वो बॉक्स खोला तो उसमें कोई कीमती वस्तु नहीं बल्कि एक सुंदर मोरनी सी आंखों की कन्या थी, जिसका शरीर मिट्टी से पूरा लथपथ हो चुका था। सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। फिर राजा जनक ने उस पुत्री को अपने हाथ में उठाया तो वहां झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई और बच्ची को देखते ही पिता का प्रेम उमड़ आया और उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को उस कन्या को सौंपा तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे अपनी बेटी बना दिया। और जैसे ही उसे लेकर घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सुनैना ने इतनी सुंदर बालिका को देख के बहुत मोहित हो गई। और राजा जनक का असली नाम शिराध्वज था और उनकी पत्नी का नाम रानी सुनैना था। उन दोनों ने ही उसको अपनी पुत्री मान लिया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनको बेटी के रूप में एक कन्या मिलने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उन दोनों ने मिलकर उसका कन्या का नाम सीता रखा।
अब सीता उनकी एकमात्र पुत्री थी। धरती में से निकलने की वजह से उन्हें धरती पुत्री भी कहा जाता है। इसके बाद से ही राजा जनक ने सीता को अपनी पुत्री की तरह प्रेम दिया और अपने दरबार में अपनी बेटी होने का हक भी दिया। सीता भी अब अपने माता पिता के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, सीता के यहाँ पहुँचने के पीछे भी एक कहानी है। यानी कि एक बॉक्स, राजा जनक को एक बॉक्स में सीता कैसे मिली, इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है। तो आज हम उसको भी जानते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर रावण सीता का हरण नहीं करता तो भगवान श्री राम रावण को मारते भी नहीं। सीता माता के जन्म और रावण के वध के पीछे भी एक कहानी है। तो आज हम इनके साथ साथ ये कहानी भी जान लेते हैं। और इस कहानी के अनुसार रावण का वध माँ सीता के कारण ही होना ही तय था। असलियत में सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। पिछले जन्म में सीता का नाम वेदवती था और उन्होंने पुनर्जन्म के हिसाब से रावण और मंदोदरी की गोद से जन्म लिया था। दरअसल सीता अपने पिछले जन्म में वेदवती हुआ करती थी। वेदवती इतनी सुंदर थी कि उसकी मोरनी सी आंखें और छोटे छोटे होठ और पतले पतले लंबे लंबे बाल थे और उनका गोरा रंग किसी को भी पागल करने के लिए बहुत था और उसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक हुआ करते थे। मंदोदरी का शुरू से ही एक स्वप्न देखती थी और उसमें वो देखती थी कि वो हमेशा भगवान शिव की पत्नी बनना चाहती थी और हमेशा के लिए भगवान शिव की पत्नी बनकर रहना चाहती थी। इसलिए उसने पूरी दुनिया को त्याग कर एक तपस्वी बन गई और जंगल में जाकर एक कुटिया बना ली और वहां पर वो तपस्या करने लगी। और फिर वहां से एक बार रावण गुजर रहा था तो रावण ने ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनकर वो नीचे उतर आया और उसने जब इतनी सुंदर कन्या को देखा तो वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उस कन्या के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन उस कन्या ने जब उस रावण को देखा तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने क्रोध न करते हुए सीधे रावण को उससे शादी करने से मना कर दिया। परंतु वो रावण नहीं माना और जबरदस्ती उससे विवाह करना चाहता था। इसलिए उस कन्या ने खुद को अग्नि के अंदर समाहित कर दिया और समाहित करने से पहले उसने उस रावण को श्राप दिया कि तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा और अगले जन्म में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, साथ ही रावण की मौत का कारण भी बनेगी। इतना कहकर वेदवती ने कुंड में छलांग लगा दी। समय बीतता गया। अब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी और जैसे ही वो गर्भ से थी तो रावण को चिंता सताने लगी और जैसे ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक बेटी को जन्म दिया तो रावण घबरा सा गया। रावण उसको देखकर समझ गया कि ये उसकी पुत्री नहीं बल्कि वेदवती है जो उसके श्राप के कारण उसकी पत्नी के गर्भ में आई है। और फिर रावण इतना डर गया कि उसने अपनी मौत के डर से उस बेटी को सोने की संदूक में डालकर पानी में बहा दिया। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। वो जैसे ही उस रावण ने उसे पानी में बहाया तो वो पानी में बहती हुई गई और समुद्र की देवी वरुणी को मिल गई और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और धरती माता ने उसे राजा जनक और उसकी पत्नी सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वो सीता के रूप में जानी गई। और फिर रावण ने किया सीता का हरण, जिसकी वजह से भगवान श्री राम ने रावण को खत्म कर दिया और उसकी लंका को भी जलाकर खाक कर दिया। तो इस तरीके से बनी सीता रावण के वध का विनाश का कारण। यदि उस दिन रावण वेदवती के साथ दुशासन नहीं करता तो सीता या वेदवती उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनती।
जिस तरह माता सीता ने धरती से जन्म लिया था, उसी तरह से अपने आप को धरती में ही समाहित कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी सीता माता के जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।